हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज की वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट तो मेरा पैरामेडिकल का जो मैंने फॉर्म डाला था उसकी प्रिपरेशन, और अभी जो 20-25 डेज़ बचे हैं, कम ही बचे हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ कि मैंने एम्स नर्सिंग के लिए कोचिंग कहाँ से करी थी, मैंने कौन सा बुक यूज़ किया था, कौन सा प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया था अपने एम्स नर्सिंग के प्रिपरेशन के लिए। तो ये दोनों टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ। बाकी बीच बीच में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताती रहूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड जिसको भी काउंसलिंग करवानी है, MBBS, BMS, BHMS, किसी के भी रिगार्डिंग, तो वो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, मेरे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एम्स नर्सिंग का बता देती हूँ कि मैंने कोचिंग एम्स नर्सिंग के लिए कहाँ से की थी एंड मैंने कौन सी बुक यूज़ किया था अपने प्रिपरेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कि मैंने एम्स नर्सिंग के लिए कोई भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी। एज यू ऑल नो, मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी, तो सेम ही सिलेबस रहता है। एम्स नर्सिंग का भी वही सिलेबस रहता है एंड नीट का भी सेम सिलेबस रहता है, बस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वही था। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी, तो इसलिए मैंने एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म डाल दिया था साथ के साथ, क्योंकि सबको पता है नीट का पेपर कैसा हुआ था इस बार 2025 का। तो मैं भी उसी सदमे में थी कि भाई इस बार भी पेपर ख़राब हो गया है, अब आगे क्या करेंगे, क्या अगेन ड्रॉप लेना पड़ेगा, सारा कुछ। तो मेरे सिस्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अभी एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म आया है तो मैं वो डाल सकती हूँ। तो बस मैंने ऐसे फॉर्म डाल दिया था बिना मन के, मेरे को कोई भी एम्स नर्सिंग वगैरह नहीं करना था। बट फिर एक होता है ना, जब आपके बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाते हैं और आपका पेपर भी ख़राब हो जाता है, तो लगता है कि कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसको निकाल लो और वहाँ आप सेटल हो जाओ। तो मेरा भी बस यही था, मैं इसी के हिसाब से अपना एम्स नर्सिंग का पेपर डाल दी थी। और जब मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म डाला तब मैं इंदौर में ही थी, तो मैं 10 मई को इंदौर से वापस आई हूँ। उसके बाद मैं अपने तुरंत गाँव चली गई थी, तो 15 मई तक मैं अपने गाँव में थी। एंड आपको पता है कि तो 1 जून को हमारा पेपर था, आपको सबको पता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला था, मुझे 10 से 15 दिन ही अपने प्रिपरेशन के लिए मिले थे एम्स नर्सिंग के लिए। बट ये था ना कि सिलेबस सेम था, मतलब नीट का भी वही सिलेबस था और एम्स नर्सिंग का भी वही सिलेबस था, तो इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा था। बट हाँ, मैंने पढ़ा था, मैंने ब्लॉग भी शेयर किया है आप लोग के साथ। तो बस मैंने उतना ही पढ़ा था जितना मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है। एंड बीच में मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी यही एम्स नर्सिंग का पढ़ने के लिए। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक यूज़ करी थी। तो मैंने बस वही अपनी NCERT, क्योंकि NCERT इज़ एवरीथिंग सारे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेडिकल फील्ड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें NCERT बहुत ही मस्ट होती है। तो बस मैंने बायो के लिए NCERT पढ़ी थी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिक्स के सिर्फ फार्मूला पढ़े थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं नीट में सारा कुछ पढ़ के आई थी, तो मेरे को डिटेल में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। एंड अभी 15 दिन का टाइम था, तो मैं उतना डिटेल में पढ़ भी नहीं पाती, तो मैंने फिजिक्स के सिर्फ फार्मूला पढ़े थे। एंड केमिस्ट्री का मैंने ऑर्गेनिक के, मेरे पास खुद के अपने शॉर्ट नोट बने हुए हैं, तो मैंने वो यूज़ किया था। आप भी वो शॉर्ट नोट यूज़ कर सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी शॉर्ट नोट अपलोड करी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने अगेन सिर्फ फार्मूला पढ़े थे, जो कि मैंने नीट के लिए अपनी फार्मूला शीट बनाई थी। एंड वो फार्मूला शीट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में बहुत ही कम चैप्टर है, तो आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो मैंने नोट्स भी वही यूज़ करी थी जो मैंने नीट में पढ़ा था। तो ऐसा कुछ केमिस्ट्री के लिए था। फिजिक्स के लिए मैंने सिर्फ बताया आपको, मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ा था। एंड बायो के लिए आप 15 दिन में पूरी NCERT नहीं पढ़ सकते हो, हालांकि आप पढ़ सकते हो, बट मैं नहीं पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अभी सारा कुछ नीट से मैं पढ़ के आई थी, तो मैं बहुत ही बोर हो रही थी कि मैं अगेन फिर से वही NCERT नहीं पढ़ सकती हूँ। तो NCERT लाइन बाय लाइन करके एक सीरीज़ डली हुई है, 15-15 मिनट में वहाँ पर आपको सारे चैप्टर कवर करके दे देते हैं। सी पाहूजा मैम है एक, वो नीट की टीचर हैं। तो उन्होंने बायो में एक सीरीज चालू की थी नीट के लिए, जब नीट का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उन्होंने सारे चैप्टर 15-15 मिनट में करके दिए हैं। मतलब कि आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से एंड शॉर्ट नोट बना बना के सारा कुछ आपको पढ़ाया है। तो वो सीरीज यूट्यूब चैनल पे ही डली हुई है। आप जाओगे अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म में और प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको 15 मिनट की सीरीज़ मिल जाएगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ है, मतलब कि 15 मिनट में ऐसा कोई भी लाइन नहीं है NCERT का जो मैम ने ना पढ़ाए हो। तो वो मैंने लास्ट के जो मेरे 8-10 दिन बचे हुए थे एम्स नर्सिंग के लिए, तो वो मैंने वो सीरीज़ फॉलो की थी बायो के लिए, क्योंकि मैं अगेन
पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकती थी, मेरे बस का नहीं था, तो ऐसा कुछ था। एंड मैंने एम्स नर्सिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया था, बस मेरे को यूट्यूब के थ्रू ही मैंने जो कुछ पढ़ा था और आपने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि दीदी आप इस चैनल से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एम्स नर्सिंग के फील्ड में अभी नई थी, तो मेरे को कोई भी चैनल का नॉलेज नहीं था कि एम्स नर्सिंग का सिलेबस कौन सा चैनल पढ़ाता है। एंड मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी मैं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ एम्स नर्सिंग के प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज एक विजय एजुकेशन करके कोई चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दूसरा है नर्सिंग टू नॉसेट करके कोई चैनल है, मैम ही पढ़ाती हैं। एक अबाउट बायो करके कोई चैनल है। तो ये तीनों चैनल मेरे को यूट्यूब पे दिखते हैं और ये आई थिंक पेड भी करते हैं, मतलब पेड अपना ऐप चलाते हैं एंड कोचिंग चलाते हैं। तो वहाँ पे आपको एम्स नर्सिंग का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वहाँ पे आपको साल भर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोई एक पेड बैच ज्वाइन करो एंड उसको फॉलो करो, क्योंकि अगर आप किसी बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपको टीचर गाइड करते रहते हैं, आपको बताते जाते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पेड बैच ज्वाइन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक विजय एजुकेशन करके वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से जो मैंने अपने एम्स नर्सिंग के 15 दिन के जर्नी के दौरान जो भी मैंने चैनल चेकआउट किए थे यूट्यूब पे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगी प्लीज़ आप पेड कोई बैच लो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। तो ये रही एम्स नर्सिंग के बाद। अब तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एम्स पैरामेडिकल का, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है 13 जुलाई को। तो एम्स पैरामेडिकल के लिए अभी आपके पास 20 दिन बाकी हैं, तो उसमें कैसे रिवाइज करना है, और मैंने खुद भी फॉर्म डाला है एम्स पैरामेडिकल का, तो मैं अपना कैसा प्रिपरेशन करूँगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे को बीच बीच में कॉमेंट भी आते रहते हैं कि दीदी आप नीट के लिए फिर से ड्रॉप ले लियो, बट आपने तो एम्स पैरामेडिकल का भी फॉर्म डाला है, तो क्या आप उसका पेपर नहीं दोगे? तो पेपर मैं दूंगी गाइज, डेफिनेटली मैं पेपर दूंगी, बट अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी इतने अच्छे मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। जब भी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी एम्स पैरामेडिकल का, मैं डेफिनेटली स्टडी ब्लॉग लाऊंगी एम्स पैरामेडिकल के लिए। तो जो मेरी 20 दिन की स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायो के लिए मैं वही यूज़ करने वाली हूँ जो मैं आपको 15 मिनट वाली सीरीज़ बताई हूँ, उसमें सारे चैप्टर आपको 15 मिनट में करके दे देते हैं। वो मेरे को बहुत ही इफेक्टिव लगती है एंड सारा कुछ कवर भी हो जाता है एनसीईआरटी का। तो मैं बायो के लिए तो वही यूज़ करने वाली हूँ। फिजिक्स के लिए मैं अगेन सिर्फ फार्मूला पढ़ूंगी एंड थोड़े थोड़े चैप्टर्स की मैं वन शॉट भी देख लूँगी, क्योंकि आपको पता है एम्स नर्सिंग में रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे से नहीं बने थे, क्योंकि मैं रे ऑप्टिक्स कभी भी पढ़ के नहीं गई हूँ, ना ही नीट में ना ही एम्स नर्सिंग में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एम्स पैरामेडिकल में जब जाऊँ मैं एग्जाम देने, तो मैं रे ऑप्टिक्स का एक बार वन शॉट देख के जाऊँ। एंड ये सारे ही जो मैं वन शॉट वगैरह देखूंगी सारा मैं नीट का ही फॉलो करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस सेम रहता है, बस पेपर के थोड़ी लेवल में डिफरेंस रहता है। नीट का बहुत हाई लेवल का पेपर आता है एंड जो एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल होते हैं उसका थोड़ी लो लेवल का पेपर आता है, राइट। तो फिजिक्स के लिए मैं यही करूँगी। केमिस्ट्री के लिए अगेन मैं अपनी शॉर्ट नोट यूज़ करूँगी, और ऑर्गेनिक के जो मैंने शॉर्ट नोट ऑलरेडी बना के रखी है तो वो मैं यूज़ करूँगी। आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैं सारे चैप्टर पढ़ूंगी एक बार, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनी हुई है एंड इनऑर्गेनिक में बहुत कम ही चैप्टर हैं, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। एंड फिजिकल के लिए मैं अगेन फार्मूला पढ़ूंगी एंड मेरे पास नोट्स भी है फिजिकल की मेरी नीट वाली, तो मैं एक बार उसके चैप्टर्स भी देख लूँगी क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो यही कुछ मेरी स्ट्रैटेजी है गाइज। बाकी मैं आपको डिटेल में तब बताऊँगी जब मैं अपना स्टडी ब्लॉग लाना स्टार्ट करूँगी एम्स पैरामेडिकल का। सो या गाइज यही थी एक छोटी सी वीडियो में, तो आई थॉट कि मैं आपको एक बार ये वीडियो बना के बता दूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एंड जो मोस्ट पॉपुलर कमेंट था वो ये था कि आप एम्स नर्सिंग की कोचिंग कहाँ से करी थी। तो मैंने आपको बताया कि मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं करी थी गाइज, मैंने जो नीट के लिए प्रिपरेशन किया था उसी बेसिस पे मैं एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे के आई थी। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी को भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो एंड बात कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो एंड पेड काउंसलिंग करवाना हो तो वो भी करवा सकते हो, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, राइट। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।